जब से नैन मिले गिरधर से, जब से नैन मिले गिरधर से, कहते हैं जब से बिहारी जी को देखा तब से क्या हुआ? और जब से नैन मिले गिरधर से मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले गिरधर से मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले गिरधर से मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले गिरधर से जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला। चारों ओर नजर वो आए, जाने कैसा जादू डाला। चारों ओर नजर वो आए। जब से नैन मिले गिरधर से मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले गिरधर से। जब से ये कथा हो रही है, आज कथा का 8वां दिन है, तब से आपके जीवन में कोई परिवर्तन लग रहा है कि नहीं? जैसे शाम होती होगी सोचते होंगे चलो जल्दी से खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। कहाँ क्या करने? कथा सुनने के लिए। तो ये अकल अब कहाँ लग रही है? भगवान के चरणों में। तो भक्त कहते हैं कि जब से प्रभु को देखा तब से क्या होता है? वृंदावन की कुंज गलन में जब से देखा नंद का लाला। जब से देखा नंद का लाला। जब से देखा नंद का लाला। वृंदावन की कुंज गलन में जब से देखा नंद का लाला। जब से देखा नंद का लाला। जब से देखा नंद का लाला। मेरी अखियन आगे डोले उसका मुखड़ा भोला भोला। उसका मुखड़ा भोला भोला। उसका मुखड़ा भोला भोला। उसकी मत वाले नैनों ने, उसके मत वाले नैनों ने, उसके मत वाले नैनों ने मेरे दिल को लिया चुरा। उसके मत वाले नैनों ने मेरे दिल को लिया चुरा। जब से नैन मिले गिरधर से मेरी अकल गई बोराए। जब से नैन मिले गिरधर से। सभी लोग दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हरि बोल तालियां बजाते हुए भक्त कहते हैं क्या? उसकी देख के सूरत प्यारी मेरी मती गई है मारी। मेरी मती गई है मारी। ऐसी मारी नैन कटारी मैं तो भूली दुनिया सारी। मैं तो भूली दुनिया सारी। मैं तो भूली दुनिया सारी। एक बात बताना, अगर भगवान में मन नहीं लगा है तो रोज तो इतने टाइम आप लोग भोजन पानी करके रजाई में होते हैं, लेकिन जब से कथा हो रही है तब से रजाई भूल गए और आकर के यहाँ मैटी पर बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि भगवान का असर हमारे मस्तिष्क पर हो गया है ना।
भक्त कहते हैं क्या, उसकी देख के सूरत प्यारी मेरी मती गई है मारी, मेरी मती गई है मारी, मेरी मती गई है मारी। ऐसी मारी मैंने कटारी मैं तो भूली दुनिया सारी, मैं तो भूली दुनिया सारी, मैं तो भूली दुनिया सारी। ऐसा बस गया मेरे मन में, ऐसा बस गया मेरे मन में, ऐसा बस गया मेरे मन में। ये दिल आज कहीं ना जाए जब से नैन मिले गिरधर से, मेरी अकल गई बोराए जब से नैन मिले गिरधर से, मेरी अकल गई बोराए जब से नैन मिले गिरधर से। सभी लोग को हाथ से तालियां बजाते हुए जब बिहारी जी की कृपा हुई तो जीवन में क्या हुआ, भक्त कहते हैं क्या, मेरी शुद्ध बुद्ध सब बिसरा के मन में अपनी छवि बसा के, 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 मन में अपनी छवि बसा के। मुझको एक झलक दिखला के जाने कहाँ छुपा है जाके, जाने कहाँ छुपा है जाके, जाने कहाँ छुपा है जाके। मुझको एक झलक दिखला के जाने कहाँ छुपा है जाके, जाने कहाँ छुपा है जाके, जाने कहाँ छुपा है जाके। अब उसकी याद में मेरी अखियाँ, उसकी याद में मेरी अखियाँ, उसकी याद में मेरी अखियाँ हर पल आंसू नहीं बहाए जब से नैन मिले गिरधर से, मेरी अकल गई बोराए जब से नैन मिले गिरधर से, मेरी अकल गई बोराए जब से नैन मिले गिरधर से, मेरी अकल गई बोराए। जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, चारों ओर नजर ना आए, जाने कैसा जादू डाला, चारों ओर नजर ना आए, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, चारों ओर नजर ना आए जब से नैन मिले गिरधर से, मेरी अकल गई बोराए जब से नैन मिले गिरधर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हनुमंत लाल की। ध्यान रखना प्यारे, एक बार की बात है, वैसे तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि भगवान के विवाह की कथा सुनानी है तो कथा बड़ी लंबी है, लेकिन ये कौन नहीं जानता कि दशरथ जी के 4 बेटे थे, 4 लोगों का विवाह जनकपुर में हुआ, ये कौन नहीं जानता है। तो कुछ ऐसा जाने कि जिस चीज को अपने जीवन में उतार सके, तो कुछ आध्यात्मिक भावों को भी लेकर के चलते रहे। एक बार की बात है, ब्रजमंडल की सखियां
कृष्ण कन्हैया से कहती है, कन्हैया कि घनश्याम बड़े तुम हो छलिया, हमसे कछु भेद छिपावत हो। ब्रजमंडल की सखियों ने कन्हैया से कहा, है कन्हैया तुम तो बड़े छलिया हो। कन्हैया ने कहा, मैंने कौन सा छल कर दिया। गोपियां कहते तुमने कुछ भेद छिपा रखा है, हमें बताया नहीं। पूछा कैसा भेद। सखियां कहती हैं कि घनश्याम बड़े तुम हो छलिया, हमसे कछु भेद छिपावत हो। पूछा कैसा भेद। तो सखियां कहती हैं कि मुरली को धरो नित ही उठवा, हमका उठवा से दुरावत हो। मुरली को धरो नित ही उठवा, हमका उठवा से दुरावत हो। सखियां कहती हैं कि जो बांस की बंसी है ना, जिसे हमेशा अपने पास लिए रहते हो, इसको हमेशा अपने होठों से लगा करके रखते हो, कन्हैया इसका कारण क्या है। और जैसे ही शाम का समय होता है कि पर साँझ समय जमुना के तटे, राधा राधा गोहरावत हो। और घनश्याम बड़े तुम हो छलिया, हमसे कछु भेद छिपावत हो। ब्रजमंडल की सखियों ने कहा, कन्हैया तुम तो बड़े छली हो, कुछ भेद छिपा रखा है। कन्हैया ने कहा, नहीं मैंने तो कोई भेद नहीं छिपाया। सखियों ने कहा कि नहीं, एक बात बताओ, ये जो बांस की बंसी है, इसे हमेशा अपने निकट अपने पास क्यों रखते हो। इसने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके कारण तुम हमेशा इसे अपने पास अपने करीब रखते हो। इतना करीब तो कोई इंसान नहीं है तुम्हारे। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, देखो जितना त्याग इस बांस की बंसी ने मेरे लिए किया है, उतना त्याग अगर कोई मानव कर दे तो वो भी मेरे निकट होगा। सखियों ने कहा, भाई इस छोटी सी बांस की बंसी ने कौन सा त्याग कर दिया। कन्हैया कहते हैं कि मुरली ने है निज गेह तजो। कहते हैं कि बांस की बंसी ने अपना घर छोड़ दिया। ध्यान रखना, हम आप नाखून काटते हैं, थोड़ी सी उंगली कट जाए तो दर्द होता है ना। तो उस बांस की बंसी को उसके घर से अलग कर दिया गया, काट दिया गया। क्या उसे दर्द नहीं हुआ? लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया, उसने सहन कर लिया। कन्हैया कहते हैं कि मुरली ने है निज गेह तजो, फिर अंदर गाठी फोरायो है, और फिर सतगुरु ने अपनी देहिया छेदवायो है। कन्हैया ने कहा कि उस बांस की बंसी ने अपना घर छोड़ दिया, उसे काट करके अलग कर दिया गया। उसे दर्द हुआ पर उसने सहन कर लिया। उसके अंदर गांठें थी, बांस में गांठें होती है ना। कहते हैं कि फिर अंदर गांठ फुरायो है, उन सबको साफ करवा दिया। कहा फिर ज्ञान सलाखत सतगुरु ते अपनी देहिया छेदवायो है। उसे सदगुरु के शरण में भेजा गया। सदगुरु कौन? जो बंसी को बनाता है, जो बंसी का निर्माण करता है। कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ है खोट, और अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। तो गुरु के शरण में उसे भेजा गया। फिर ज्ञान सलाखत सतगुरु ते अपनी देहिया छेदवायो है, उसके शरीर में छिद्र कर दिया गया जिसके द्वारा सुर निकलता है। कन्हैया ने कहा और इतना ही नहीं कि ब्रह्मांड के ढक्कन बंद कियो, फिर भीतर साफ करायो है, और तब वहाँ मुरली उठवा हमरे, राधा राधा बहरायो है। कन्हैया ने कहा उसका ब्रह्मांड का ढक्कन बंद किया,
ऊपरी सिरा बंद कर दिया गया, पूरा नीचे खोखला कर दिया गया, फिर अंदर साफ करा जो है पूरा उसको पूरी तरह से खोखला कर दिया गया। कन्हैया ने कहा इस बांस की बंसी ने इतना त्याग किया है तब वो मेरे निकट है, अगर इतना ही त्याग मानव कर दे तो वो भी मेरे निकट होगा, पर आज का मानव परमात्मा के लिए त्याग नहीं कर पाता। कहते हैं कि बांस में जितनी गांठें थे उन सबको साफ कर दिया गया। आपके और हमारे हृदय में कैसी गांठें हैं? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, काम, बहुत सारी चीजें, ये सारी गांठें हैं। और जब तक ये गांठें साफ नहीं होंगी तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्म अपने शब्दों में स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जनसो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं कि जिसका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकता है, जिसके मन में छल कपट ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं होंगी वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि अगर आप अपना मन साफ कर ले रहे हो, जब आपका मन निर्मल होगा तभी उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। गोपियों के समझ में बात आ गई। और ध्यान रखना, गोपी बनना भी आसान नहीं है प्यारे। गो का मतलब इंद्रिय और पी का मतलब पान करना। 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जो अपने 10 इंद्रियों से कृष्ण रस का, कृष्ण के भक्ति रस का पान करे वो गोपी है। गोपियों ने भी कन्हैया से अत्यंत प्रेम किया। जब कन्हैया ब्रज को छोड़ करके चले गए और जब उद्धव जी से संदेशा भेजा, उद्धव जी आए, अपनी ज्ञान की बातें शुरू करते हैं। ज्ञान की पोटली खोले और शुरू किया। कहते हैं कि अपने मन को निराकार में लगाओ, अपने मन को निराकार ब्रह्म में लगाओ। तो गोपियां कहती हैं उद्धव मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराध है इस, उद्धव मन ना भय 10-20। कहती है गोपियां कि मन कहीं 10-20 तो होता नहीं है, एक ही होता है। और हमारे पास एक ही मन था, उस एक मन को हमने कन्हैया को सौंप दिया। तो अब निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए मन कहां से ले आए? एक मन था वो तो कन्हैया के पास है। गोपियों का जीवन क्या है? गोपियां कन्हैया से कहना क्या चाहती हैं? गोपियां किस प्रकार कन्हैया से प्रेम करती हैं? एक कवि ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी कि श्वास की अंतिम शिखा पर बस तेरा है। गोपियां कहती हैं कन्हैया से कि बिन तुम्हारे जीवन व्यर्थ है श्रृंगार है, श्वास की अंतिम शिखा पर बस तेरा अधिकार है। उस गोपियां, वो जितनी ब्रजमंडल की गोपियां सब कन्हैया से कहती हैं कि तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे जीवन हो। भले ही तुम्हें गाली देते हैं लेकिन तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। ये गोपियां कौन है प्यारे? जनकपुर की जितनी सखियां हैं, जनकपुर की जितनी सखियां हैं ये सभी द्वापर युग में गोपी बन करके आई। किस प्रकार? कब भगवान ने सखियों को वरदान दिया? तो ध्यान रखना, कल की सभा में चलते चलते हम आप उस स्थान तक पहुंचे थे जहां पर राघवेंद्र सरकार यज्ञ की रक्षा करके निकले। बक्सर से जनकपुर की यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में चलते चलते एक सुनसान स्थान पर पहुंचे। देखने से किसी संत का आश्रम लग रहा है। जो पेड़ पौधे हैं सबके सब सूखे सूखे, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी। संत लिखते हैं कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। देखने से लग रहा है किसी संत का आश्रम है, लेकिन आज सब कुछ उजड़ा उजड़ा लग रहा है। कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। और नर नारी नहीं पशु पक्षी ना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। और तरु सूख लता दल फूल बिना, और गति
मंथा बढ़ी तो कहिए गुरुदेव कृपा करके यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। ध्यान रखना, राम जी ने पूछा गुरुदेव ये ऐसा वातावरण देखने से किसी संत का आश्रम लग रहा है और ये रास्ते में बड़ी सी शिला, इसका कारण क्या है? गुरुदेव कहते हैं राम कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर हो गई है। तो ध्यान रखना प्यारे, जिस कथा को तुलसी बाबा ने लिखना उचित नहीं समझा उस कथा को हम कहना उचित नहीं समझ रहे हैं। बस इतना ही जानो कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को श्राप लगा, वो पत्थर बन गई। गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राम चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, ये तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, इनके ऊपर कृपा करो। राम जी ने कहा गुरुदेव ये ब्राह्मण पत्नी है और मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, अगर अपने चरण से इनका स्पर्श करूंगा तो धर्म की हानि मर्यादा की हानि हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा अच्छा तो भगवान की जाति कब से बन गई? भगवान की जाति कब से बन गई? और अगर भगवान की जाति की ही बात करें तो इसके पहले आपका 2 अवतार ब्राह्मण कुल में हो चुका है, एक परशुराम का और दूसरा वामन भगवान का अवतार, इसलिए इनके ऊपर कृपा करिए। राम जी धीरे से अपना चरण उठाए, पवन देवता से निवेदन करते हैं। उसी समय जोर की हवा चली, राम जी के चरणों की धूल पत्थर पे गिरती है तो क्या हुआ कि परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै बचन कही अतिशय बड़भागी चरण अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना देखो भर लोचन भरि भव मोचन इहारी लाभ शंकर जाना विनती प्रभु गोरी मैं मति भोरी परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। तुलसी बाबा ने लिखा परिषद पद पावन शोभन सावन प्रगट भई तप पुंज सही। जो ही चरणों की धूल गिरी पत्थर से एक नारी का प्राकट्य हुआ, आकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। संत जी ने श्राप दिया, बड़ा अच्छा किया। श्राप ना दिया होता तो आज ये पारब्रह्म परमेश्वर मेरे सामने नहीं खड़े होते। उन्होंने श्राप दे करके बड़ा अच्छा किया।
मैया अहिल्या आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और कहा, प्रभु बस एक कृपा करना कि मेरा मन रूपी भौरा सदैव आपके चरण कमल से अनुराग रूपी रस का जीवन पर्यंत पान करता रहे। इस प्रकार परमात्मा के चरणों में बारंबार नमन करके मैया अहिल्या अपने पति के लोक चली गई। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। आज से भगवान का एक नाम और पड़ गया, जिनको हम आप पतित पावन कहते हैं। बोलिए पतित पावन सरकार की। अहिल्या का उद्धार करने के बाद जनकपुर में पहुंचे। ये नगरी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मण जी ने दूर से ही देखा, मन में इच्छा हुई कि इस नगरी को करीब से देखूं। पहुंचे, महाराज जनक आए स्वागत के लिए। राम जी को जब देखा तो महाराज जनक का मन राम जी की ओर आकर्षित हुआ। तो जनक जी ने कहा गुरुदेव विश्वामित्र से, गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि इस पृथ्वी पर भगवान का अवतार हो चुका है। अब गुरुदेव ने सोचा कि सीधे सीधे कैसे कहें कि हाँ हाँ यही भगवान है। सोचे कहीं राम नाराज ना हो जाए, क्योंकि भगवान तो गुप्त रूप से आए थे। जनक जी ने कहा, हाँ हाँ, अरे महाराज आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। सीधे सीधे नहीं कहा कि यही राम भगवान है, घुमा करके कह दिया कि आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते। जनक जी ने कहा, महाराज आपने इन बालकों का परिचय नहीं बताया, आपने इन बालकों का परिचय नहीं बताया। गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, ये दोनों बालक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये जो सांवले सांवले हैं ये राम हैं, ये जो गोरे गोरे हैं ये लक्ष्मण है। जनक जी सुंदर महल देकर के चले गए रहने के लिए। अब लक्ष्मण जी के मन की इच्छा है कि लखन हृदय लालसा विषय के जाई जनकपुर आई, ये देखिए कि जाऊं जनकपुर नगरी को करीब से देखूं। लेकिन लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। राम जी छोटे भाई के मन की बात समझ गए। राम अनुज मन की गति जानी, भगति बछलता है होलसानी। राम जी ने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव कि जो राव आयश में पावो तो नगर दिखाई तुरंत लई आवो। जो राव आयश में पावो नगर दिखाई तुरंत लई आवो। जो राव आयश में पावो नगर दिखाई तुरंत लई राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने कहा गुरुदेव जो राउर आयश में पावो तो नगर दिखाई तुरंत ले आवो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं लक्ष्मण को लेकर के और नगर दिखा करके तुरंत वापस लेकर के आता हूँ। गुरुदेव ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि जाई देखिया वह नगर सुख निधान दो भाई और करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। कहते हैं जाओ, लेकिन ध्यान रखना अपनी सुंदरता दिखा करके वहां के लोगों को मुग्ध करना, पर वहां की सुंदरता तुम मत देखना। राम जी ने कहा ठीक। राघवेंद्र सरकार नगर में पधारे। नगर देखने के लिए जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबके सब पीछे पीछे दौड़ पड़े। भैया चलो हम आपको नगर दिखाते हैं। जनकपुर की जितनी स्त्रियां हैं सब चढ़ गई अटारी पे और वहां से भगवान का दर्शन करने लगे। जितने पुरुष वर्ग हैं सब अपना अपना काम धाम छोड़ करके दौड़ पड़े। तुलसी बाबा ने लिखा कि धाए धाम काम सब त्यागी और मन हो रंग निधि लूटन लागी। जितने लोग हैं धाए धाम काम सब त्यागी अपना अपना काम छोड़ करके दौड़ पड़े। किस प्रकार है? कहते हैं मन हो रंग निधि लूटन लागी। जिस प्रकार एक दरिद्र व्यक्ति सोना लूटने के लिए दौड़ पड़े, उसी प्रकार आज जनकपुर वासी दौड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए। सब दर्शन कर रहे हैं। अब जितनी सखियां हैं सब अटारी पे खड़ी हैं, झरोखे के रास्ते राम जी को देख रही हैं। एक सखी ने कहा देखो सखी, दो राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं। कहा लेकिन उनका चेहरा तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा बस दिख रहा है। सखियां ऊपर अटारी पे, राम जी नीचे रास्ते में।
एक सखी ने कहा कि अगर बढ़िया से चेहरा देखना है तो कुछ ऐसा करो कि वो भी हमारी ओर देखें। जब वो हमारी ओर देखेंगे तभी हम उनका चेहरा अच्छे से देख पाएंगे। सखी ने कहा लेकिन हम ऐसा करेंगे क्या? एक ने कहा चलो इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जब ये सुनेंगे तो सोचेंगे कि भाई हम लोग इंडिया से नेपाल आए हैं, यहाँ हमें कौन जान रहा है, तो राम जी जरूर देखेंगे। एक सखी ने कहा पर हम इनके बारे में बात क्या करेंगे, हमें पता क्या है इनके बारे में, मुझे तो कुछ नहीं पता। एक सखी ने कहा अरे मेरे पास तो इनकी पूरी वंशावली रखी है, जो पूछो वो बताती हूँ। कहा तो हम इनके बारे में क्या बात करेंगे? सखी ने कहा चलो इनके पिता का नाम लेते हैं। जब इनके पिता का नाम लेंगे तो ये एक बार देखेंगे जरूर। अब सखियां ऊपर छत पे झरोखे के रास्ते राम जी को देख रही हैं और जोर जोर से आपस में बात कर रही हैं। एक सखी ने कहा अरे ओ सखी सुनती हो? कहा हाँ हाँ बोलो। कहती है देखो नीचे रास्ते में जो राजकुमार खड़े हैं ना, क्या तुम्हें पता है कि ये कहाँ से आए हैं, किसके बेटा हैं? सखी ने कहा नहीं हमें नहीं पता, अगर तुझे पता है तो तू बता दे। तो क्या कहती है कि ये दो